नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी व्याकरण की क्लास में। आज का हमारा टॉपिक है विशेषण। यदि आपने इससे पहले हमारी और वीडियोज नहीं देखी हैं तो आप चैनल पर जाकर उनको देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक विशेषण। विशेषण का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों विशेषता बताना। विशेषण की परिभाषा की बात करें तो वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे राम चालाक है, इस वाक्य में चालाक शब्द राम की विशेषता बता रहा है, इसलिए यह विशेषण होगा। अगला उदाहरण है घोड़ा सफेद है, इसमें सफेद शब्द घोड़ा की विशेषता बता रहा है, इसलिए यह विशेषण शब्द होगा। अब बात करते हैं विशेषण की शब्दावली की। विशेषण में तीन मुख्य शब्द होते हैं, इनको आपको याद रखना है। पहला है विशेष्य। विशेष्य वह होता है जिसकी शब्द में विशेषता बताई जाती है, अर्थात संज्ञा या सर्वनाम शब्द ही विशेष्य कहलाते हैं। दूसरा शब्द है विशेषक। जिस शब्द से विशेषता बताई जाती है वह विशेषक होता है, अर्थात किसी वाक्य में जो विशेषण शब्द होता है वही विशेषक होता है। अगला शब्द है प्रविशेषण। प्रविशेषण उसे कहते हैं जो विशेषण की भी विशेषता बताता है। उदाहरण के तौर पर बात करें, जैसे अनुज बहुत चालाक बालक है, इस वाक्य में अनुज की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए अनुज विशेष्य होगा। और चालाक शब्द से बताई जा रही है, इसलिए चालाक विशेषक होगा। और चालाक शब्द की भी विशेषता बताई जा रही है बहुत शब्द के द्वारा, इसलिए बहुत शब्द प्रविशेषण होगा। अगला उदाहरण है विकास कम होशियार है। इस वाक्य में विकास की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए विकास विशेष्य होगा। होशियार शब्द से विशेषता बताई जा रही है, इसलिए यह विशेषक होगा। और होशियार की भी इसमें विशेषता बताई जा रही है, मतलब कम होशियार है, कम शब्द में प्रविशेषण होगा। अब बात करते हैं विशेषण के प्रकारों की। तो विशेषण 5 प्रकार के होते हैं दोस्तों। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है संकेतवाचक विशेषण, चौथा है परिमाणवाचक विशेषण और पांचवा है व्यक्तिवाचक विशेषण। सबसे पहले बात करें संख्यावाचक विशेषण की, तो वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। पहला है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसमें निश्चित संख्यावाचक विशेषण 5 प्रकार के होते हैं। पहला है आवृत्तिवाचक, जैसे 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना इत्यादि। दूसरा प्रकार है क्रमवाचक विशेषण, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा इत्यादि। तीसरा प्रकार है समूहवाचक विशेषण, जैसे दोनों, तीनों, 5 या 6, 10 या 12 इस प्रकार के आते हैं इसमें। चौथा प्रकार है समुच्चयवाचक विशेषण, जैसे शतक, दशक, अर्धशतक इत्यादि। पांचवा प्रकार है गणनावाचक विशेषण। गणनावाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। पहला है पूर्णांक बोधक और दूसरा होता है अपूर्णांक बोधक। पूर्णांक बोधक जैसे 5, 6, 10, 50 इत्यादि। अपूर्णांक बोधक जैसे 1.5, सवा, पौने और 2.5। इसी क्रम में अगला है परिमाणवाचक विशेषण। तो वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। पहला है निश्चित परिमाणवाचक, दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक में निश्चित मात्रा का बोध होता है दोस्तों, जैसे 5 लीटर दूध, 2 केजी दाल, 5 केजी चीनी। इसी प्रकार अनिश्चित परिमाणवाचक में अनिश्चित संख्या का बोध होता है, जैसे कुछ लीटर दूध, कुछ केजी चीनी, कुछ किलो अनाज। इसी क्रम में अगला विशेषण है गुणवाचक विशेषण। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार एवं दिशा का बोध कराते हैं
उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे राम ईमानदार बालक है, इस वाक्य में ईमानदार शब्द राम की विशेषता बता रहा है, इसलिए ईमानदार गुणवाचक विशेषण है। अगला उदाहरण है वह काला घोड़ा है, इसमें काला शब्द गुणवाचक विशेषण है। इसी प्रकार अगला उदाहरण है यह मोटी पुस्तक है, इसमें मोटी शब्द गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। अगला विशेषण है संकेतवाचक या फिर संकेतवाचक विशेषण को सार्वनामिक विशेषण भी कहा जाता है। तो वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की ओर इशारा करते हैं उन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यह मेरी पुस्तक है और वह आपकी साइकिल है। इसी क्रम में अगला और अंतिम प्रकार है व्यक्तिवाचक विशेषण। यदि किसी संज्ञा शब्द के साथ प्रत्यय जोड़ दिया जाए और बनने वाला शब्द अन्य शब्द की विशेषता बताए तो उसे व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे राजस्थान शब्द में ई प्रत्यय जोड़ने पर राजस्थानी शब्द बनता है और राजस्थानी शब्द राजस्थानी लोगों की ओर संकेत करता है, इसलिए इसमें व्यक्तिवाचक विशेषण होगा। अगला है बीकानेर। बीकानेर में यदि ई प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो शब्द बनता है बीकानेरी, जो बीकानेरी भुजिया की ओर इशारा करता है दोस्तों। इसी प्रकार अगले हैं धर्म प्लस एक से बनता है धार्मिक और समाज प्लस एक से बनता है सामाजिक। इस प्रकार के शब्दों में व्यक्तिवाचक विशेषण होता है। इसी के साथ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस टॉपिक से संबंधित प्रैक्टिस सेट आपको हमारे चैनल पर जल्द ही उपलब्ध करा दिए जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।